बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे, इनकी कौम पर अल्लाह ताला ने कौन सी वबा नाजिल फरमाई थी और किस तरह 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। नाज़रीन, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज और इंतहाई नसीहत आमेज वाक़या है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में बयान फरमाया है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इनके बाद हज़रत कालब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर सरफराज हुए। फिर इनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीं और नबी हुए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल हजूज यानी बुढ़िया के बेटे है और आप ज़ुल्किफ़्ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज कहलाने की वजह यह है कि इस वक्त पैदा हुए जबकि इनकी वालदा माजदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्किफ़्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। मुर्दों के जिंदा होने का वाकया इस तरह से है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मौत आ, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बे इंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रह सकें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौते नागहानी और बेगौरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़ गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पवस चढ़ गया। फिर तीसरी बार यही वही नाजिल हुई कि ए हिज़कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ।
चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जदन में नागहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गई कि सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू अब तक आती रही, और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनाचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल में बाकी रह गए हैं। ये अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था इन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्र हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल के इस वाक़े से कुछ हदायत मिलती हैं, जैसे कि आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। ना एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है, ना ही एक सेकंड बाद। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाए इलाही पर राजी रह के साबिर और शकीर रहें, और खवा कितनी ही वबा फैले या घुमसान का रन पड़े, इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, और यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ, और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा हो जाऊं, मैं किसी हाल में भी नहीं बच सकता। नाजरीन, आज की वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए, और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफरों के जुल्म से निजात अता फरमा दें और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा दें। हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा लें, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज।